हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेन का जो सेकंड अटेम्प्ट है एंड फाइनल जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट हमारा फाइनली आता है, कंपाइल्ड रिजल्ट जो आता है वो कब आ सकता है, प्रोविजनल आंसर की कब आ सकती है, इस बारे में तो बात करेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि सर अभी एडवांस की तैयारी भी हम कर रहे हैं, उसके अलावा बिटसैट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, कुछ बच्चों का WBJEE VIT का एग्जाम तो अभी है रिसेंटली, शायद VIT का है, उसके अलावा MSTCAT UGEE तरह तरह के एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं, तो किस तरीके से उसको मैनेज करें, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। तो उस शंका को भी हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं। एंड बच्चों, उसके अलावा हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसमें आपके लिए कुछ खास हम लोग लेकर आ भी चुके हैं और भी कुछ चीज़ें लेकर आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं। तो यार देखो, फुल जोश में अमित सर के लिए, द लेजेंडरी मैथमेटिक्स टीचर एंड हमारे फिजिक्स के लेजेंड यानी सूर्यभान सिंह राजपूत सर, इनके लिए जल्दी से एक लाइक तो बनता है यार, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, राइट। और होपिंग दैट आप सभी को, जो भी बच्चे RCC में हैं, जो भी करंटली लेक्चर्स चल रहे हैं, सभी बच्चों को सर के लेक्चर्स, आज सर का भी जो लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला है, सर का तो कल था ही, है ना, मेरा भी जल्दी आने वाला है बच्चों, RCC वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई जो हम टेलीग्राम कम्युनिटी पे जेईई एडवांस्ड के लिए, बिटसैट के लिए कई सारी चीज़ें लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमारा एक क्रैश कोर्स है, आप सभी को पता होना चाहिए जेईई एडवांस के लिए, जिसका नाम है रैपिड क्रैश कोर्स RCC। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं और उसका फ़ी हाइक होने वाला है। मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे उससे पहले ही उसका फ़ायदा उठा लें, आज ही फ़ायदा उसका उठा लें, क्योंकि आज के बाद उसका फ़ी हाइक बच्चों हो जाएगा। टुडे इज़ द लास्ट डे, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर बैच है उसमें सर हमने 3 तरह की कैटेगरी बनाई है, A1, A2, A3। A1 वो बच्चे हैं जो मेनली अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, A2 वो हैं जो रैंक भी चाहते हैं लेकिन मेनली सिलेक्शन तो एश्योर करना चाहते हैं, A3 वाले वो बच्चे हैं जिनका अभी जेईई मेन लेवल तक का तैयारी था या कट ऑफ के लेवल का था। तो जो जेईई एडवांस के मस्ट डू चैप्टर्स हैं बच्चों, वो हमने RCC बैच में तो अपलोड कर ही दिए हैं, प्लस हमने सभी के लिए टेलीग्राम कम्युनिटी पर भी वो मस्ट डू चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अब आप में से काफ़ी की जो रिक्वायरमेंट आई थी कि सर A2 वालों के भी लेकर आओ, तो यार आज आपको सभी बच्चों को जो RCC वाले हैं या नहीं भी हैं, इनफैक्ट आपको टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा कि A2 कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से चैप्टर्स और कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ सर बच्चों को अपन बता देते हैं, जो ATPNs हमारे हैं, यानी जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे थे वॉरियर बैच में, ग्लिडिएटर बैच में, RBC एक्सक्लूसिव में और पुराने RCC में जो थे, उन सभी बच्चों को जो नया बैच है हमारा RCC एक्सक्लूसिव, उसका एक्सेस मिल गया है और उनके लेक्चर्स भी हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अगर आपको बाय द वे अभी तक एक्सेस नहीं मिला है या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, वैसे तो हमने SMS कर दिया था और जिन भी बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था उनको हमने एक्सेस दे दिया, बट स्टिल अभी तक नहीं मिला है, तो जस्ट कॉल the support team and they will give you the access, right? तो ATP Star team is with you till JEE Advanced and उसके बाद भी हम आप सभी के साथ रहेंगे, तो उसका फायदा जरूर उठाइए आप सभी के सभी, है ना। उसके अलावा सर बच्चों को क्वेश्चन बैंक इस समय एडवांस्ड का बहुत ज़रूरी होती है, बिटसैट के भी कुछ स्पेसिफिक वीडियोस होते हैं, तो यार बहुत सारे ऐसे अमेजिंग रिसोर्सेज हैं जो हम बच्चों के साथ अभी भी शेयर कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पे अवेलेबल है। तो आप सभी जो बिटसैट की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसको अभी कभी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब सर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में सूर्य सर आपको बताने वाले हैं अगला, द नेक्स्ट पॉइंट, दैट हाउ टू बैलेंस द एग्जामिनेशन जो अभी अपन देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चे जैसे जेईई एडवांस टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैंने कई स्टूडेंट से बात भी की थी, तो वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते नहीं है सर। कहीं ना कहीं उनको लगता है थोड़ी सी ओवर हाइप्ड भी है ये एग्जामिनेशन, फॉर ऑब्वियस रीजंस होना भी चाहिए। सो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार उनसे होगा कि नहीं होगा, ये अभी भी सेल्फ डिलेमा में रहते हैं, और जो 1 महीने का टाइम होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसीलिए शायद वो बच्चा जेईई एडवांस के साथ साथ और 2-3 एग्जाम भी अपने दिमाग में लेके चल रहा होता है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं बता दूँ, बहुत फेमस ये एक डायलॉग भी है और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले आपको मन भूमि में युद्ध जीतना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने मन के अंदर ये क्रिस्टल क्लियर थॉट उत्पन्न कीजिए कि यस यू कैन क्रैक इट, और जिस एग्जाम को आप इतने सालों से शिद्दत से मेहनत करके पाना चाह रहे थे बच्चे, अब वो समय आ चुका है। इस टाइम पे आपको उस एग्जाम के प्रति अपने मन में डर बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप उस एग्जाम के प्रति अपने मन में डर ला दोगे बेटा, तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि
आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिटसेट में इंटरेस्टेड हैं और WBJE में इंटरेस्टेड हैं और JEE एडवांस में भी इंटरेस्टेड हैं, पर आप अपने आपको पता है कि आपको सबसे अच्छे तरीके से क्या चीज़ चाहिए है, आपके लिए क्या बढ़िया है, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। जैसे आप JEE एडवांस को अगर प्रायोरिटाइज करते हैं तो साथ ही साथ में वो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो 2 एग्जाम बचे हुए हैं जैसे बिटसेट है और WBJE है, उसके अंदर आप एक काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उन दोनों के अंदर साइड बाय साइड आप PYQs लगा सकते हैं या फिर उनके एक आधे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपके मन में उन दोनों के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हो, और साथ ही साथ में आप पूरी एनर्जी किस पे लगाएं बच्चे, अपने मेन एग्जाम JEE एडवांस पे लगाएं। बिल्कुल, सूर्य सर ने बहुत ही अमेजिंग बात आपको बताई कि भाई प्रायोरिटाइज करो, नहीं तो कहीं के भी नहीं रहोगे। ये जो एग्जाम्स है सारे के सारे ही गड़बड़ा जाएंगे, इसीलिए फोकस करना अभी भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी मेन एनर्जी किस एग्जाम के लिए चैनलाइज होनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अमित सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल सर, मतलब JEE एडवांस का ऐसा ही रहता है, और वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि जो बच्चा JEE एडवांस के लिए तैयारी करता है, इससे 2 चीज़ें होती है। एक तो प्रायोरिटाइज करना होता है, और दूसरा मतलब खुद को देखना भी होता है। थोड़ा सा रियलिटी जो है उसको वो भी पता होनी चाहिए। मान लो कि JEE मेन में बहुत ही हल्का फुल्का सा है, उसको लग रहा है कि भाई JEE एडवांस में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, तो उसको साइमल्टेनियसली फिर जैसे बिटसेट WBJE के जो भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हुए चलना पड़ेगा। बिल्कुल, अमित सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वही बात बोली है कि सर आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ भी अभी तक थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है, तो इम्प्रैक्टिकल नहीं होना है। जो आपको दिख रहा है कि यार मैं बिटसेट ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ तो बिटसेट पे ज़्यादा फोकस करें, फिर आप दूसरे एग्जाम को नेग्लेक्ट करें, मतलब उसकी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जितना फोकस करोगे उतना उस एग्जाम में अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कई बार बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं लेकिन फिर कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं करता है, क्योंकि हम हर एग्जाम में फंस जाते हैं। कभी तो WBJE, कभी MST CT, कभी कॉमेड एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम से सर बच्चे फंस जाते हैं हर ऑप्शन के लिए। तो ध्यान रखिए, फोकस ऑन कि भाई मेरा इससे काम हो जाएगा। मैक्सिमम 2 या 3 एग्जाम्स में मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए। जैसे हम लोग भी अपना बताएं तो हमने IIT का एग्जाम तो ऑब्वियसली दिया था, JEE में, है ना। कॉमेड का आपने दिया था, मैंने VIEEE का दिया था, और मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब एक आधा ही एग्जाम दिया था, इसके अलावा तो कोई भी नहीं दिया था। अच्छा, आपने इसके अलावा नहीं दिया? मैंने बिट्स का भी दिया था, बिटसेट दिया था, तो थोड़ा बहुत एग्जाम दिया था, लेकिन क्लैरिटी थी कि भाई इसी में होना है। मेन फोकस अपना वही JEE मेन JEE एडवांस पे था ही, राइट बच्चों। तो आई थिंक इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि फोकस राइट नाउ। तो अभी सभी बच्चे सर बता भी दें कमेंट सेक्शन में कि आप कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम पे फोकस करने वाले हो, JEE एडवांस पे, बिटसेट पे, UG EE IIIT हैदराबाद वाले पे, या MST CT पे, किस पे करने वाले हो? कमेंट सेक्शन में सभी के सभी बच्चों बताओ, ताकि उसी बेसिस पे हम टेलीग्राम कम्युनिटी में आपके लिए कुछ कुछ हम लाते भी रहेंगे, राइट। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है। अच्छा, अगली चीज, एक और चीज है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर वीडियो तो रिजल्ट वाला था, रिजल्ट की तो बात आपने करी नहीं, अभी करने वाले बेटा, जल्दी से सब्र करो। आप सभी के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल यानी कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो जल्द ही आ रहा है। तो आप सभी अपनी शिफ्ट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा, बस इतना आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है। अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स, उसके अलावा शिफ्ट का जो नाम था, कब की शिफ्ट थी, उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल आपको क्या लगता है। इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि ओवरऑल सही में हार्डेस्ट शिफ्ट थी तो थी कौन सी थी। ऐसी फैक्ट के बेसिस पे हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो जल्द ही आपके लिए आने वाला है। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो बच्चों देखो यार, JEE एडवांस्ड के सर रजिस्ट्रेशन 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 30 अप्रैल से पहले तो रिजल्ट पक्का आना ही है, ये तो साफ दिख रहा है। अगर हम पिछली बार की बात करें JEE मेन 2022 में, जब हमारा लास्ट अटेम्प्ट था बच्चों, तो उस दौरान रिजल्ट थोड़ा फास्ट भी आ गया था। उसका रीज़न ये था कि भाई उस समय जो एग्ज़ाम थे वैसे ही काफ़ी डिलेड चल रहे थे। तो यहाँ पर 30 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, 2 तारीख को प्रोविजनल आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की 5 अगस्त को आई थी, रिजल्ट डेट जो है वो हमारी 8 अगस्त को आ गया था, यानी लगभग 8 दिन में हमारा काम हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अभी की बात हम करें तो 15 अप्रैल को हमारा लास्ट एग्जाम हुआ। उसके बेसिस पे आज या कल में आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, आ जाना चाहिए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फाइनल आंसर की आने के चांस हैं, और उसके बाद 24, 25, 26 यानी 25-26 के आसपास आपके रिजल्ट आने के बहुत हाई चांसेस हैं। इससे पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो जो JEE एडवांस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, इसके कारण उनको डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। होपिंग दैट आप सभी मतलब कट ऑफ क्या, कट ऑफ से बहुत ऊपर अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो आप सभी अपनी एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। एंड आप में जो भी बच्चे RCC में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड सारा मटेरियल को ढंग से सॉल्व करें, और लाइव सेशंस जो आपके हो रहे हैं उनको भी प्रॉपर्ली अटेंड करें, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।